कैसे हैं मुफ्ती आजम? सरकार मुफ्ती आजम, यार अल्लाह वालों से प्यार किया करो, अल्लाह वालों से मोहब्बतें किया करो। हाँ, मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान से ना एक बच्ची प्यार करती थी, छोटी बच्ची थी, पुराना शहर, अभी कुछ साल पहले उसका इंतकाल हुआ, कुछ साल पहले बूढ़ी होकर इंतकाल हुआ उस बच्ची का। मुफ्ती आजम हिंद से प्यार करती थी। एक दिन अपने अब्बू से कहने लगी, अब्बू जी मैं नन्हे मियाँ या मुन्ने मियाँ बचपन में मुफ्ती आजम को कहा ऐसे ही कुछ, तो वो कहने लगी मुझे नन्हे मियाँ से मिलना है। तो बाप ने कहा बेटी ठीक है मुलाकात करा लेंगे। इत्तेफाक से एक दिन तबीयत खराब हुई, फिर उसने कहा बच्ची मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे मिलना है। बाप ने कहा बेटे जब ठीक हो जाएगी तब मुस्तफ़ा रजा से मुलाकात करा देंगे। दिन गुजरते गए, तबीयत बिगड़ती रही। एक दिन बच्ची का अचानक इंतकाल हुआ। जब बच्ची का इंतकाल हुआ ना, बाप की चीख निकल गई, बाप बाप होता है, अल्लाह अकबर। बाप रोने लगा बेटी को जनाजे को देख करके। जब बच्ची की चचा ने देखा, भाई के कांधे पे हाथ रख के कहा यार क्यों रो रहे हो? कहा बेटी की तमन्ना थी कि मुफ्ती आजम से मुलाकात कर सकूं, अफसोस बेटी का इंतकाल हो गया और मैं मुफ्ती आजम से इसकी मुलाकात ना करा सका। जब इतनी बात चचा ने सुनी ना, तो कहने लगे क्या हुआ? जिंदगी में ना सकी, कम से कम मरने के बाद ही मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह अकबर। का कहना क्या चाहते हो? का मेरी मर्जी ये है कि बच्ची की लाश को उठाओ और मुफ्ती आजम के दरवाजे पे लेके चलो। एक बाप ने बेटी के लाशे को उठाया, 6-7 साल की उम्र बच्ची की थी। बाप ने बच्ची की लाश को उठाया, आया सौदा गिरान के अंदर जहां मुफ्ती आजम हिंद नमाज में मसरूफ हैं, और वो तख्त आज भी मौजूद है जिस पे लाकर के मुफ्ती आजम हिंद खुद बैठा करते थे। उसने बच्ची को उस तख्त पर लिटा दिया और लिटाने के बाद मुफ्ती आजम को देखा, आप नमाज में मसरूफ थे, नमाज की हालत में थे। जैसे आपने सलाम फेरा, पीछे मुड़ के देखा, बाप की आंख में आंसू थे। मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं क्या बात, क्यों रो रहे हो? का हुजूर रोऊं ना तो क्या करूं, बेटी का जनाजा उठा करके लाया हूं, इतना सुनना था। मुफ्ती आजम फरमाते हैं तुम्हें पता है तुम किसकी गलियों में खड़े हो? तुम अहमद रजा की गलियों में खड़े हो। यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं, आंसू पोंछ लो। उसने कहा हुजूर क्या करूं, बेटी का जनाजा लाया हूं, आंसू थम नहीं रहे हैं। अल्लाह अकबर। सरकार मुफ्ती आजम अपने वजीफे से फारिग हुए और उठे, फरमाया क्या बात है? बाप रो के कहने लगा हुजूर जब मेरी बेटी जिंदा थी इसकी तमन्ना ये थी कि मुफ्ती आजम से मुलाकात कराऊं, लेकिन अफसोस ये है कि पहले मैंने मुलाकात ना कराई, फिर बच्ची की तबीयत खराब हुई, बच्ची बीमार होती गई। वो मुझसे कहती रही, मैं इसकी शिफा का इंतजार करता रहा, आखिरकार बच्ची का इंतकाल हो गया। हुजूर मैं ये सोच करके लाया हूँ कि बच्ची तो आपको न देख सकी, आप ही बच्ची के चेहरे पे नजर डाल दें। मेरे मुफ्ती आजम पूछते हैं कहाँ है बेटी? का वो तख्त पे लेटी हुई है, सफेद कपड़ा बच्ची के बदन पे पड़ा है। अल्लाह अकबर। मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ लाए हैं। आने के बाद आपने पैरों की तरफ से कपड़ा हटाया है, हटाने के बाद बच्ची के पैर का अंगूठा पकड़ा, पकड़ के हिला के फरमाया, फरमाते बेटी आंखें खोल, देख मुन्ने मियाँ आ गए हैं। इतना कहने की देर थी, खुदा की कसम तारीख गवाह है, बच्ची आंखें खोल देती है, उठ के बैठ जाती है। मुफ्ती आजम के कहने की देर थी, ऐसा लग रहा था कि इशारा मुफ्ती आजम का था, करम बगदाद वाले गौसे आजम का हो गया हो। ऐसा लग रहा था कि जबान मुफ्ती आजम की थी, करम मुस्तफा का हो गया हो। ऐसा लग रहा था तुम बेइज़्निल्लाह मुफ्ती आजम कह रहे थे और उसमें रूह मलकुल मौत वापस करते जा रहे थे। मुझे बता, जब मुफ्ती आजम हिंद की शान ये है तो फिर आला हजरत की शान क्या रहे? वो कहते हैं उनके बेटे को होना चाहिए था वैसा, मैं ना हो सका। बता, जो कह दे तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। अगर बेटे की ये शान है तो फिर मेरे इमाम अहमद रजा की शान का अंदाजा क्या होगा? लगा सकता है तो ये अंदाजा? मगर आओ अब